साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार आईटीआर फाइल किस प्रकार किया जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका टीडीएस करता है तो आप एक बार 26 एएस फॉर्म में ज़रूर चेक कर लें कि आपका पूरा टीडीएस अपडेट हुआ है या नहीं। साथियों, आप मेरी 26 एएस वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको किस प्रकार से 26 एएस फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, उसे आप ज़रूर चेक करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गूगल का एक पेज ओपन किया हुआ मैंने, इसमें मैं टाइप कर दूंगा इनकम टैक्स टाइप करके सर्च कर दूंगा। सबसे पहला लिंक जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने होम पेज आ जाएगा। सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करूंगा। नीचे की तरफ लॉगिन वाला ऑप्शन है, लॉगिन वाले पर क्लिक करूंगा। देखिए, मेरे सामने आ गया है एंटर योर यूज़र आईडी। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। पैन कार्ड नंबर टाइप करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आपको दिखाई देगा, एक चेक मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरा इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। मुझे दिखाई देगा फाइल नाउ। फाइल नाउ पर क्लिक करूंगा। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद मुझे दिखाई देगा इनकम टैक्स रिटर्न, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आएगा 2024-25। सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर क्लिक कर देंगे। नीचे की तरफ जाएंगे, मुझे दिखाई देगा कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगला पेज पर दिखाई देगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है। प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा आईटीआर फिल करना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4। तो मोस्टली सैलरीड पर्सन को आईटीआर 1 ही फाइल करना होता है, तो मैं यहाँ पर आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ जाएंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। आईटीआर 1 नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है 3 मेजर स्टेप। आईटीआर में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है वैलिडेट योर रिटर्न, सेकंड है कंफर्म योर रिटर्न समरी, और थर्ड है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। नीचे की तरफ हम जाकर चेक कर लेंगे, देख लेंगे आईटीआर फाइल करने के लिए किस किस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। व्यू मोर पर क्लिक कर लेंगे। डिटेल्स में आपको मिल जाएगा देखने को। फॉर्म 16 चाहिए आपके लिए, देख फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट इंटरेस्ट के लिए, हाउस लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, हाउस लोन अगर आपने लिया है, होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। रिसीव फॉर डोनेशन मेड, अगर आपने कहीं दान दिया है तो उसकी रिसीप्ट चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसीप्ट, यानी कि अगर आप एचआरए क्लेम करना चाहते हैं तो रेंटल की स्लिप और उसका एग्रीमेंट आपको चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीप्ट, एलआईसी, यूएलआईपी, ईटीसी आदि सारे ईटीसी में जो आती हैं सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपकी चाहिए। तो इन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की आपको फाइल करने के लिए आवश्यकता होगी, इनको आप साथ रखें फिल करते समय। उसके बाद अब मुझे क्लिक करना है लेट गेट स्टार्टेड पर। मैं लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देता हूं। आपके सामने दिखाई दे रहा है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप इनमें से किस रीजन के कारण आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट वाला चॉइस करना होगा, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसी को सेलेक्ट करेंगे।
पेंशनर हैं अगर आप, तो आप अदर वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कंटिन्यू, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक पॉपअप मैसेज आएगा, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसमें बताया गया है कि आपकी डिटेल्स प्री फिल्ड आएंगी। अगर कुछ आपको गलत लगता है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसे ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपके 3 मेजर स्टेप दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, वैलिडेट रिटर्न के 5 सब स्टेप्स हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमें ये 5 स्टेप्स दिखाई देंगे। 5 स्टेप्स एक एक करके हमें फिल करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैं इनकी समरी बता देता हूँ पांचों स्टेप्स की। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएंगी, नाम, नंबर, एड्रेस, पैन नंबर, ये सब आएगा। सेकंड स्टेप ग्रोस टोटल इनकम, इसमें आपकी टोटल इनकम, टोटल सैलरी या जो भी आपको रिसीव हुई है इनकम वो इसमें आएगी। थर्ड है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में आपकी डिडक्शंस आएंगी, जैसे एटीसी हुआ करता है, एटीसी D1 हुआ करता है, जो भी आपकी प्रीमियम LIC वगैरह इसमें आती हैं, डिडक्शंस होती हैं, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड है टैक्स पेड। थर्ड में आएगा आपने कितना टैक्स पेड किया है। और जो लास्ट स्टेप है 5, टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपकी क्या देनदारी बनी है। सारा हिसाब किताब होने के बाद आप पर कितना टैक्स और बाकी बचा है या आपको रिटर्न होना है। कुछ पैसा आपको रिटर्न होता है, अगर आपका TDS ज़्यादा कट जाता है तो वापस होता है, तो वो टैक्स लायबिलिटी में ही आएगा, वो ऑटोमेटिक आता है। ये स्टेप ऑटोमेटिक होता है, टैक्स लायबिलिटी वाला ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। तो साथियों अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले स्टेप पर क्लिक कर देता हूं। पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको जाना होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। आपका नाम है, आधार नंबर है और पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको एडिट का बटन मिलेगा। देखिए मुझे एडिट का बटन दिखाई दे रहा है। मेरी अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत दिखाई दे रही है तो मैं एडिट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। नीचे की तरफ अब मुझे ऑप्शन आया है नेचर ऑफ एम्प्लॉई। नेचर ऑफ एम्प्लॉई में क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CG पेंशनर, SG पेंशनर, PSU पेंशनर, अदर पेंशनर और अदर्स। नोट एप्लीकेबल। आप इन सभी में से जो आपको सुटेबल है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट चुनेंगे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चुनेंगे, और अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, मुझे दिखाई देगा फिलिंग सेक्शंस। फिलिंग सेक्शंस फील्ड US 1391 रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसका मतलब है कि मैं लास्ट डेट निकलने से पहले ही रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट डेट की बात कर रहा हूँ तो रिटर्न फाइल करने की नॉर्मली लास्ट डेट 31 जुलाई है। और इसमें भी दो कंडीशन है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में दो डेट्स हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 31 जुलाई विदाउट लेट पेमेंट है और 31 दिसंबर लेट पेमेंट के साथ आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन
ओल्ड टैक्स रिजीम में ओनली ऑन 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। आप 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार ITR 1 में। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। नीचे की तरफ ये सेक्शन हमारे लिए नहीं है, इसलिए ये ब्लर आ रहे हैं। अब नीचे की तरफ ऑप्शन आया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन US 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब है, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। न्यू टैक्स रिजीम के लिए यहाँ पर नो करना होगा, और अगर मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना है तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए यस करना होगा। मुझे इस वीडियो में ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार ही सारा प्रोसेस करना है, इसलिए मैंने इसको यस कर दिया है। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। नीचे की तरफ मुझे दिखाई देगा बैंक डिटेल्स। मेरे खाता नंबर के लास्ट 4 अक्षर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा खाता नंबर में कोई परेशानी है या मेरा खाता नंबर यह बंद हो गया है तो नीचे की तरफ ऑप्शन है ऐड अनोदर। ऐड अनोदर पर क्लिक करके मैं दूसरा अकाउंट ऐड कर सकता हूं। अब मैं जाऊंगा नीचे की तरफ और मुझे दिखाई देगा कन्फर्म। मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सभी सही हैं, तो मैं इसे क्लिक करूंगा कन्फर्म पर। मैंने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही मेरा फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ग्रीन हो गया है और उस पर लिखा हुआ आया है कन्फर्म, और राइट टिक हो गया है। मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊंगा दूसरे स्टेप पर, ग्रोस टोटल इनकम। देखिए मेरी ग्रोस टोटल इनकम प्री फिल्ड आ रही है। मैं अब क्लिक कर देता हूं ग्रोस टोटल इनकम वाले टैब पर। ग्रोस टोटल इनकम वाले टैब पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस प्रकार से आ जाएगा, ग्रोस टोटल इनकम आंसर दीज क्वेश्चन विल हेल्प अस कैप्चरिंग योर इनकम डिटेल्स, सैलरी एग्जम्पशंस, प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्लेम्स हैं। इन क्लेम्स में से जो आपको मिलने हैं आप उन्हें ले सकते हैं। फर्स्ट क्लेम है ट्रैवल वाला, तो ये नहीं मिलता है, इसको मैं नो कर देता हूँ। सेकंड क्लेम है 1014 चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये भी नहीं मिलता है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल अलाउंस में अगर आप आते हैं, हॉस्टल में रहता है, तो आप इसको यस करके ले सकते हैं। और तीसरा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसे यस करेंगे और यहाँ पर आप अपना HRA की जितनी अमाउंट है वो यहाँ पर भर सकते हैं। मुझे ये क्लेम मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर HRA की अमाउंट भर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। यहीं से मेरा HRA का क्लेम हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये मोस्टली सैलरीड पर्सन को मिलता है। सभी पूछते भी हैं कि HRA कैसे क्लेम किया जाता है, तो HRA के लिए यही है 1013A। इसमें ही हम अपनी डिटेल्स फाइल करते हैं। इसमें 22,080 रुपये का मेरा HRA की अमाउंट है, मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। और मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। आगे है सेक्शन 10 ये नहीं मिलता है मुझे, ट्रैवल का है। और आगे भी काफ़ी सारे क्लेम्स है, इसे मैं नो करूँगा और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करूँगा। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स, तो आप यहाँ पर अपनी इनकम की सोर्स की डिटेल को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा ग्रोस सैलरी मेरी प्री फिल्ड आई है 11,51,128 रुपये, लेस एग्जम्पशन अलाउंस 22,080 मेरा ये HRA की अमाउंट है, ये माइनस हो गया है यहीं से। ये एग्जम्पशन अमाउंट होता है, HRA नॉन टैक्सेबल होता है। अब मैं आगे की तरफ देख लेता हूँ। नेट सैलरी बची है 11,29,048 रुपये। डिडक्शन US 16 ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के यहाँ से कम हो गए हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सेक्शन सैलरीज 10,79,048, ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई है।
अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। साथियों, इसमें आपका अगर आपने होम लोन लिया होता है तो उसकी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की अमाउंट फिल करनी होती है। मेरे केस में मैंने होम लोन वगैरह मेरा नहीं है, मेरे पास इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है होम लोन का, तो मैं इसको एज सच छोड़ दूंगा। जीरो इसमें अमाउंट दिखाई दे रहा है, उसको जीरो ही रहने दूंगा। आगे की तरफ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 452 रुपये, डिविडेंड इनकम 398, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक एसी 1342, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी 8,809 रुपये, टोटल अमाउंट 11,001 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट का मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है 11,001 रुपये। इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगा, सभी चेक मार्क्स को क्लिक कर दूँगा। इसको नहीं हटाया जा सकता, ये ऑटोमेटिक आता है। अगर आप इसको हटाएंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है, इसलिए इसको नहीं हटाएंगे और इसको इसी तरह से ऑटोमेटिक ऐड हुआ रहने देंगे। देखिए, ये ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो गया है और मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 10,90,049 रुपये हो गई है। एग्जम्प्ट इनकम, इसमें आपकी एग्जम्प्ट इनकम में अगर आपकी कोई पॉलिसी LIC वगैरह मैच्योर हुई होती है, उसकी अमाउंट यहाँ पर फिल करनी होती है। तो ऐसा मेरे केस में नहीं है। अगर आपकी कोई पॉलिसी LIC FD मैच्योर हुई है और उसकी मोटी रकम आपको प्राप्त हुई है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, उसमें भी कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है। अब मैं कन्फर्म वाले पर क्लिक कर दूँगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने आया है लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। 2 स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम वाला भी कंफर्म हो गया है। अब मैं जाऊंगा थर्ड स्टेप, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टोटल डिडक्शन। मैंने टोटल डिडक्शन वाले स्टेप पर क्लिक कर दिया है। यह ऑल टैक्स रिजीम का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें क्वेश्चन टाइप आ गए हैं, प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। क्या आपने कहीं दान दिया है? तो इसको यस करके यहाँ से दान की अमाउंट आपको यस हो जाएगा और आगे फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जब आगे आएंगे 80G का ये ऑप्शन है, आगे आपको इसमें मिलेगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन 80GGC, ये भी इसी प्रकार से आपको आगे की तरफ आएगा, आप वहाँ पर अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन US 80U फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी वाला है, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं अमाउंट, यहाँ पर यस करके ये आगे की तरफ ऐड करने को मिला है। अभी फ़िलहाल इसको हमने नो कर दिया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन US 80DD फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। 80DD में अगर अमाउंट आपको फिल करना है तो यहाँ से भर सकते हैं यस करके। ये सब ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे हैं क्लेम, इसलिए मैंने इनको नो किया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो इसको भी मैं नो करूँगा, इसमें भी मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ये भी मेरा नो रहेगा, इसमें भी मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया है। अब मेरे सामने जो सेक्शंस आया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 80C। सभी इसी को सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि LIC किस में भरें, FD किस में भरें। तो इसमें LIC FD आपकी सभी टोटल 80C में आते हैं। LIC FD सारी टोटल 1.5 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की छूट फिल कर देता हूँ। 80C में मैंने 1.5 लाख रुपए फिल कर दिए हैं। अब मैं जाऊंगा नीचे की तरफ। नीचे
नीचे की तरफ सेक्शन है 80 CCD2, ये एनपीएस का है, ये प्री फिल्ड आया है। 1,35,044 मेरे एनपीएस में कट हुए हैं। ये प्री फिल्ड है, ये बिल्कुल सही है, मैं इसको इसी तरह रहने दूंगा। आगे सेक्शन है सेक्शन 80D, ये मेडिकल क्लेम होता है। इसमें आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का फिल कर सकते हैं, तो मैं इस पर यस कर दूंगा और ये 80D में मुझे आगे की तरफ इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए मिल जाएगा। आगे सेक्शन आया है 80E, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री होता है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यस करेंगे और अमाउंट को यहाँ पर 80E में फिल कर सकते हैं। ये मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं इसे नो कर दूंगा। अगर ये यस मेरे केस में होता तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ अमाउंट जितनी भी मेरी बनती मैं यहाँ पर फिल कर देता, तो इसे मैं नो कर देता हूँ, ये नहीं है मेरे पास। अब आया है 80 TTA, ये होता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। ये पहले से ही प्री फिल्ड आया है, इसे बस आप यस करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, आप यस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आपको और काफ़ी सारे डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से जो भी आपको आपके अंडर में आता है जो सेक्शन, आप उसे यस उस पर चेक मार्क पर राइट क्लिक करेंगे और आप वहाँ पर अमाउंट सामने फिल कर देंगे। जैसे 80 CCC है, इसमें आप अगर आपको मिलता है रेस्पेक्ट पेंशन फंड तो इसको आप चेक मार्क को क्लिक रहने देंगे और अमाउंट सामने फिल कर देंगे। दूसरा है 80 CCD1, स्कीम टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा है 80 CCD1B, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सभी एनपीएस के लिए हैं। 80 CCD1, 80 CCD1B ये एनपीएस के लिए हैं। आगे की तरफ एक ऑप्शन है 80 DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिजीज़। अगर किसी स्पेशल डिजीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप 80 DDB में फिल कर सकते हैं अमाउंट। यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे, आपको अमाउंट फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप चेक मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट फिल करने का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आप ये 80EE, ये है होम लोन का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट का यहाँ पे अमाउंट भरना होता है। आपके लिए इस पर होम लोन के इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं भरूंगा। आगे है 80EEA, लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। आगे है 80EEB, ये है परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसका जो क्लेम होता है आप यहाँ पर अमाउंट भर के क्लेम कर सकते हैं। अब मैं जाऊँगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मेरे सामने ऑप्शन आया कंटिन्यू का, मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने इस प्रकार से आ गया है वेरीफाई योर डिडक्शन, इनको वेरीफाई करना है। 80C में मैंने यहाँ पर 1,50,000 रुपये फिल किए हैं एज पर फॉर्म 16, 1,50,000 क्लेम हो गए हैं। आगे मेरा ऑप्शन मैंने 80D को यस किया था, यहाँ पर 80D का आ गया है। यहाँ पर मैं 80D के लिए यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ। 80D में आता है मेडिकल। देखिए एडिट वाले बटन पर क्लिक करके मैंने 80D डिडक्शन को ओपन कर लिया है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए यहाँ पर है फर्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, अगर मैं यस करता हूँ तो यहाँ वार्निंग आ जाएगी। देखिए वार्निंग आ गई है, इसलिए मैं नो ही रहने दूंगा और यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूंगा। सेल्फ एंड फैमिली, इसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट फिल कर देंगे। मेरे केस में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेरे पास मैं इसको नहीं फिल करूँगा।
प्रीमियम हेल्थ चेकअप, अगर आपने कोई हेल्थ चेकअप कराया तो आप यहाँ पर उसकी 5,000 तक की अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर यस करेंगे और आप अपने सीनियर सिटीजन के पेरेंट इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन की हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर टोटल 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो मैं 5,000 रुपये चेकअप का कर सकता हूँ, तो यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देखिए पेरेंट सीनियर सिटीजन के केस में 5,000 रुपये का मैंने हेल्थ चेकअप का फिल कर दिया है और मेडिकल एक्सपेंडिचर का मैं अब 45,000 का यहाँ पर कर सकता हूँ, यानी टोटल मैं 50,000 रुपये मेडिकल में यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर में मैंने 45,000 रुपये फिल कर दिए हैं। और एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, देखिए नीचे की तरफ आ गया है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 50,000, यानी कि 50,000 रुपये एलिजिबल हो गए हैं क्लेम के लिए मेरे। अब नीचे की तरफ सेव वाला बटन है, सेव वाले बटन पर क्लिक करके मैं सेव कर दूंगा। देखिए साथियों 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर में मैंने 50,000 रुपये क्लेम कर दिए। देखिए आगे की तरफ 80 CCD 2 प्री फिल्ड आया था, मैंने इसको एडिट भी नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक प्री फिल्ड था, उसी को उसी तरह रहने दिया है। ये सारी अमाउंट्स मेरी आ गई हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपने 80G को यस करा था। यहाँ 80G में अगर आपने कोई डोनेशन किया है, दान दिया है, तो आप यहाँ 80G में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस संस्था को आपने दान दिया है उसका पैन कार्ड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। 80GGA में भी इसी प्रकार आप जो दान दिया है साइंटिफिक रिसर्च में, उसे आप यहाँ पर 80GGA में फिल कर सकते हैं। अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, 80TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ऐसी ये प्रीफिल्ड आया है, इसे आपने कुछ नहीं करना है, ये प्रीफिल्ड है, पहले से ही फिल्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, टोटल डिडक्शन, अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। मैंने डिडक्शंस वाले स्टेप को काफ़ी डिटेल्स में बताया है, आपको काफ़ी अच्छे से इसमें कंफर्म हो गया होगा। अब मैं कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। कंफर्म पर क्लिक करते ही मेरा थर्ड स्टेप टोटल डिडक्शन वाला स्टेप भी ग्रीन और ग्रीन टिक आ गया है और कंफर्म्ड लिखा हुआ आ गया है, यानी मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊंगा फोर्थ स्टेप पर, टोटल टैक्स पेड। ये प्रीफिल्ड है 30,000, मेरा टैक्स दिखाया जा रहा है 30,000 मेरा टैक्स इसमें कटा है, पहले से ही TDS मेरा कटा है। वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS ऑन सैलरी इनकम 30,000 दिखा रहा है, मेरा TDS 30,000 कटा है यहाँ पर, और कोई टैक्स मेरा नहीं कटा है। इस स्टेप में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस चेक करना होता है। यहाँ पर आप ये चेक करेंगे कि आपका जो TDS कटा है वो कंप्लीट अपडेट हुआ है और कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रहे आपका यहाँ पर कंप्लीट TDS अपडेट हुआ होना चाहिए। अगर आपका TDS कंप्लीट नहीं होता है, अगर TDS कम कटा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, तो आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, वेट करें जब तक आपका टोटल TDS अपडेट नहीं हो जाता। अब मैं क्लिक करूँगा कंफर्म वाले बटन पर, मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया है। कंफर्म पर क्लिक करते ही मेरा फोर्थ स्टेप टैक्स पेड ग्रीन टिक हो गया है और कंफर्म लिखा हुआ आ गया है, यानी कि मेरा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊंगा फिफ्थ स्टेप पर, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब मेरी क्या लेन देन बना है, क्या देनदारी बनी है, क्या मुझे और टैक्स देना है या मुझे वापस रिटर्न मिलना है, ये इसमें कैलकुलेट होकर आएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम।
यहाँ पर देखिए पूरी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर आएगी। आपका कितनी ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शन कितने हैं और कितना आपका टीडीएस कटा है और कितना टैक्स बना है। टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट 68,940। मैं अब कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पर क्लिक करते ही मेरा 5th स्टेप टोटल टैक्स लायबिलिटी ग्रीन टिक हो जाएगा और कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा, अर्थात मेरा 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड JSON, यानी कि आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने आ गया है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 38,940। लायबिलिटी में दिखाई दे रहा था 68,940। 30,000 रुपये पहले से टीडीएस के कटे हुए थे। 68,940 में से 30,000 रुपये माइनस करने के बाद मुझे 38,940 रुपये का टैक्स और देना पड़ेगा। यहाँ से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का बटन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथियों, अब आप नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आपको सारी कैलकुलेशन ये दिखाई दे रही हैं। आप मैनुअली भी इन्हें चेक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक आया है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है पे नाउ का। पे नाउ पर क्लिक करके आप 38,940 का जो इनकम टैक्स है इसे भी यहाँ से फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और आगे के ऑप्शन को यहाँ से पेमेंट करने के बाद ही आप कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपको पूरी वीडियो में ऑल टैक्स रिजीम के अनुसार सारा कुछ एक एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर साथियों वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पर न्यू टैक्स रिजीम की वीडियो एक अलग से मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी वहाँ से अवश्य देखें। धन्यवाद साथियों।